पिछला क्लास हम लोग देखे थे मात्रक और वह किस भौतिक राशि का है। ये सभी नाम हम लोग महत्वपूर्ण देख चुके थे। इसमें एक दो और बढ़ा दीजिए जो पिछला क्लास में लिख रहे थे, उसी में मात्रक में और भी बढ़ा दे। मान लीजिए हम लिखते हैं वाट और फिर लिखते हैं अश्वशक्ति। वाट और अश्वशक्ति तो ये दोनों आप जानते हो किसका मात्रक है, तो शक्ति का। वाट भी शक्ति का है, अश्वशक्ति भी शक्ति का है, तो दोनों लिख दीजिए वाट और अश्वशक्ति, ये शक्ति का मात्रक है, राशि में शक्ति हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ाएं तो और भी हम लोग एक दो चलते हैं। कैलोरी, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। कभी कभी कैलोरी आपको रहेगा तो ध्यान रखना, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। फिर इसके बाद हम लोग चले अस्टेट कूलम, अस्टेट कूलम या फिर रहे कूलम, तो ये आवेश का मात्रक है। तो चलिए ये आपका अभी किसका कौन मात्रक है ये लिख दिए। अब हम लोग चेंजिंग वाला आज के क्लास में मुख्य रूप से देखेंगे। पिछले क्लास में लगभग 9-10 आपका किए हुए थे, आज हम बढ़ा दिए। किसका कौन मात्रक है ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे किसका मान कैसे परिवर्तित होता है, उसको ध्यान रखना। मान किसमें कितना होता है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान में आपको ध्यान रखना है 1 न्यूटन एक मान है और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। कभी भी आपसे पूछे कि 1 न्यूटन में, तो आपको कहना है 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। फिर इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है 1 जूल में, तो आपको दिमाग में सिर्फ रखना है 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल में तो 10 के पावर 7 अर्घ होता है। इसी प्रकार से 1 कैलोरी में, 1 कैलोरी में तो 4.2 जूल होता है। सभी लिखते भी चलेंगे साथ में, सभी वैल्यू आपको एकदम याद होना चाहिए। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। फिर इसी तरह से हम चलें तो 1 टेस्ला बराबर, 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। आपको ध्यान रखना है 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। फिर इसी तरह से हम अगर बढ़े तो और अगर स्टेप को हम बढ़ा दें तो 1 वेबर बराबर, 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल। फिर हम लोग लिखे बहुत बढ़िया, इसमें जितने भी मान वाले हैं वो सबको लिख दीजिए। इसमें आपको प्रश्न कभी कभी रहता है और ये सबको एक जगह कर लीजिएगा तो याद करने में भी सुविधा आपको हो जाएगी। 1 अश्वशक्ति, अश्वशक्ति को ही हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। फिर इसी प्रकार हम लोग चले 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। फिर नीचे चलिए 1 पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। अगला नंबर लिख दीजिए। नेक्स्ट 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। 1.48 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। और भी कुछ परिवर्तन वाला लिख दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। 1 बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। चलिए बहुत अच्छी बात, अब मैक्सिमम बचे लिख लिए। अब यहां से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चलेंगे, वो पांचों बना लोगे। उसके बाद हम लोग एसआई प्रीफिक्स चलेंगे और तब 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करोगे। एसआई यूनिट से सभी प्रश्न आपके बन जाएंगे। तो इसमें 5 क्वेश्चन अभी हम चल रहे हैं। पहला प्रश्न लिखिए, उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम सही आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बहुत हल्का है। प्रकाश वर्ष से मापते हैं, प्रकाश वर्ष से मापते हैं। चॉइस ए वर्ष, चॉइस बी प्रकाश की तीव्रता, चॉइस सी अंतर, अंतर और चॉइस डी तारा का चमक। जल्दी से आंसर कीजिए, हम देखेंगे कौन सा आंसर आपका सही होता है। कई लोग फटाफट दूरी लिख रहे थे और हम जानते थे कि आपको दूरी रटंत होगा, दूरी हमने गायब कर दिया। अब आंसर देख रहे हैं, कई लोग अंतर बता रहे हैं और कई लोग प्रकाश की तीव्रता बता रहे हैं। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे बी और सी पे 2 डी में भी कई लोग हैं। बहुत अच्छी बात,
बहुत अच्छी बात है। इस छोटे से प्रश्न में ही हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे इधर से उधर कंफ्यूज में आ गए। परीक्षा का सेंटर आजकल यही करता है, ई देख के लगता है कि लड़ गया और ई देख के लगता है घुलटा दिया। दोनों की स्थितियां अंतर है। और आपको याद है प्रकाश वर्ष में किलोमीटर है, ये दूरी को मापता है, लेकिन इस चॉइस में वर्ष समय है, ये तो नहीं होगा। प्रकाश की तीव्रता नहीं होगा, तारा का चमक नहीं होगा। दो के बीच की दूरी, ये कह सकते हो पृथ्वी तारे का बीच का अंतर ही दूरी है। इसीलिए कई बार उससे रिलेटेड दूसरी आंसर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन का टर्निंग आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे, कितना भयंकर टर्निंग करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चले, उम्मीद करते हैं अगला नंबर सब लोग का एकदम सही हो जाएगा। लिखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 5 क्वेश्चन आपको देंगे और 5 का 5 एकदम सही है, मतलब बहुत अच्छी स्थिति है। लिखिए दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं? 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं? चॉइस ए 1000, बी 746, सी 1.3, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए और उम्मीद करते हैं सब लोग सही आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे काम देख पा रहे हैं, सही आंसर की ओर जा रहे हैं और ये बता रहा है कि आप लोग बहुत अच्छा से यूनिट सेक्शन एकदम ठीक ठाक करके रखे हैं। 746 और 1000 पर भी कई लोग हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन कितना टर्न कर दिया, इसको महसूस करिए। 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं? आप सभी को मालूम है 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। बोलो, सबको मालूम है 746 वाट में 1 हॉर्स पावर होता है। 746 वाट में 1 हॉर्स पावर होता है, तो इसीलिए 1000 वाट में 1 किलोवाट होता है। तो 1/746 गुने 1000। अब भाग लगाओगे 1.3 सही आंसर, और इसीलिए सही आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आपको दिमाग में सेट करना है। कई बार लड़के एकदम हड़बड़ में परीक्षा हॉल में बनाते हैं, किलोवाट 1000 मार के चले आते हैं, अश्व शक्ति 746 मार के चले आते हैं। तो क्वेश्चन आपको दे रहा है 1 किलोवाट में कितने अश्व शक्ति होते हैं, तो 746 वाट में 1 अश्व शक्ति, तो 1000 वाट में 1.3। और बहुत अच्छी बात है, कई बच्चे सही किए, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा नंबर प्रश्न लिखिए। 5 क्वेश्चन आपको इस टाइप का चलेंगे अभी और उम्मीद करेंगे कि सब लोग एकदम सही कर लोगे। तीसरा नंबर एकदम हल्का क्वेश्चन दे रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उम्मीद है सभी लोग एकदम सही बना देगा। वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? चॉइस ए 3.6 गुने 10 के पावर 6, चॉइस बी 3.6 गुने 10 के पावर 4, चॉइस सी 3.6 गुने 10 के पावर 3, डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? सभी तरह का आंसर आ रहा है, एक आंसर पे सब लोग नहीं है। वैरायटी एंड वैरायटी का आंसर है। चलिए देख लिए आप लोग की स्थिति। एबीसीडी में 4 के चारों पे आप लोग की स्थितियां मूव कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी सोच के बताओ। यहाँ पे ठीक से सोचो, वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? बोलो, वाट घंटा कितने जूल? एक क्वेश्चन। तो आपको खुद से समझना है कि 1 वाट रहने दो, घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, ये 3600 वाट सेकंड, 3.6 गुने 10 के पावर 3 वाट सेकंड को ही जूल कहते हैं, और इसीलिए सही आंसर सी हो जाए। ध्यान से समझना, कितना खतरनाक क्वेश्चन है उसको सुनो। तुम लोग में कई बच्चे रटे हुए होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। कई लोग रटे हुए, तो उनको किलोवाट है, 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटा में 60 मिनट, फिर 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, ये वाट सेकंड है जिसको जूल कहेंगे। ये 3.6 गुने 10 के पावर 3, 1 4, 1 5, 1 6 हो जाए। और इसीलिए आपको ध्यान रखना था, किलो वाट घंटा और वाट घंटा ये दोनों आपको ध्यान से समझना होगा, तब क्लियर हो। अब अगला क्वेश्चन एक और बनाइए। चौथा नंबर उम्मीद करते हैं सब लोग का सही हो जाए, और जो लोग ध्यान से बना लेंगे उन लोग का सही हो जाए। लिखिए चौथा नंबर। अभी जो समझाए इसी को दे दें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं? किलोवाट सेकंड में कितने जूल होते हैं? चॉइस ए 1000, बी 3.6 गुने 10 के पावर 4, सी 3.6 गुने 10 के पावर 5, और डी 3.6 गुने 10 के पावर 6। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति। बहुत बढ़िया। देखिए मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं इसमें भी, लेकिन वेरिएशन आपका आने लगा, एक आंसर पे सब लोग नहीं है। बहुत अच्छी बात।
इसमें हम लोग को एक चीज समझना है कि बता दो जल्दी से, किलोवाट सेकंड है, किलोवाट सेकंड है। 1 किलोवाट में 1000 वाट सेकंड, वाट सेकंड को ही जूल कहते हैं, तो 1000 जूल होगा और सही आंसर ए हो। आपको दे दिया किलोवाट सेकंड तो 1000 जूल आंसर हो। किलोवाट घंटा देता तो 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता। यहाँ नीचे स्टार लगा के एक लाइन लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस लाइन पर एकदम ध्यान दे दीजिएगा। कभी भी किलोवाट घंटा हो, किलोवाट सेकंड हो, वाट सेकंड हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ये सभी ऊर्जा मापने की इकाई है, ऊर्जा का मात्रक है। ये दिमाग में हमेशा सेट रखें। कभी भी आपको आए किलोवाट घंटा, वाट घंटा, जो है किलोवाट सेकंड, वाट घंटा भी इसमें लिख सकते हो। ये कुछ भी इस टाइप का आता है तो ये ऊर्जा मापने की इकाई है। केवल वाट किलोवाट रहेगा तब शक्ति मापने की इकाई है। चलिए पांचवा एक क्वेश्चन और आपका देखें कितना अच्छा सही करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक प्रकाश वर्ष किसके समान होता है? एक प्रकाश वर्ष किसके समान होता है? चॉइस ए में लिखिए 10 के पावर 15 मीटर, बी 10 के पावर 16 मीटर, सी 10 के पावर 12 मीटर, डी 10 के पावर 13 मीटर। जल्दी से आंसर कीजिए, आपको बगल में ही चिट्ठा दिया हुआ है, सोच समझ के केवल सही आंसर कीजिए। प्रकाश वर्ष किसके समान होता है? जल्दी से सोच के आंसर कीजिए। बहुत अच्छी बात, मैक्सिमम बच्चे का हम देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सबका अलग अलग आंसर हमने देखा। और सभी लोग एक बार समझिए जरा ध्यान से, एक प्रकाश वर्ष किसके समान होता है? तो आपको ध्यान रखना है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना मीटर? 1 लाइट ईयर में 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अब आपको सोचना है कि 1 किलोमीटर में 1000 माने 10 के पावर 3 मीटर होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 12, किलो को हटाएंगे तो 10 के पावर 3 मीटर हो गया। 12 और 3 15 हो गया, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो गया। और फिर ध्यान दो, यहाँ 9.46 चॉइस में नहीं है, तो 9 रुपया 46 पैसा बने लगभग 10 रुपया हो। 10 गुने 10 के पावर 15, तो 15 आ 1 16, 10 के पावर 16 मीटर, और इसीलिए सही आंसर भी हो गया 10 के पावर 16 मीटर। और आपको यही चीज ध्यान रखना था कि एक प्रकाश वर्ष किसके समान है? तो 10 के पावर 16 मीटर के समान है। हम लोग का ये स्टेप भी क्लियर हो। अब मेन अगला नंबर हम लोग चलते हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि सबको ये लाइन एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझिए अगला नंबर स्टेप, और एकदम आप ठीक ठाक करिए। एक क्वेश्चन और है और उम्मीद करते हैं कि यह सभी लोग का एकदम सही हो जाना चाहिए। लिखिए प्रश्न, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.42, 0.24, 2.4, 4.2। उम्मीद करते हैं सब लोग का सही हो जाएगा। एकदम बढ़िया से बनाइए। श्वेता जी का देख पा रहे हैं, सबसे पहले 0.24 इन्होंने बनाया, बाकी लोग भी जल्दी से बनाइए सोच के। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है, सभी तरह का आंसर आप लोग का आया है। देखिए डी पे बहुत ज्यादा लोग आए हैं, हम वेट करते हैं कि सब लोग आंसर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, तो एक जूल में 1/4.2 कैलोरी होगा। दशमलव हटाएंगे तो 0 ऊपर होगा। 2 से 5 बार में, 2 से 21 बार में 5/21 है, 0.2 बार में लगेगा तो 0.24। सही आंसर भी बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन और आप चलिए, और तब हम लोग ये मात्रक में किसमें कितना वैल्यू है निकालने सब लोग को आ गया। नीचे एक क्वेश्चन और लिखिए और हम मान के चलेंगे कि सब लोग सही आंसर देंगे। क्वेश्चन है, कौन भिन्न है? कौन भिन्न है? चॉइस ए एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। चॉइस बी कूलम। चॉइस सी
फैराड गुने वोल्ट, फैराड गुने वोल्ट। चॉइस बी जूल प्रति कूलम। कौन भिन्न है, ये आंसर करना है। ये अगर बना देते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है। मैक्सिमम बच्चे डी की ओर चल रहे हैं। ए में भी कुछ लोग हैं, बहुत अच्छी बात। सी में भी देखिए आ गया है। आंसर में एक समानता नहीं है। एक समानता नहीं का मतलब है कि आप बहुत एनर्जी नहीं लगा पा रहे हैं। जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आप सभी जानते हैं कि एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहते हैं। धारिता का फॉर्मूला होता है आवेश बटे विभव। इसका एसआई मात्रक फैराड है, विभव का वोल्ट है। फैराड गुने वोल्ट को भी आवेश ही कहते हैं। ये तीनों आवेश है, यह आवेश नहीं है। ये जूल प्रति कूलम W/Q भी को कहते ये वोल्ट है और इसीलिए यह भिन्न है। कभी कभी भिन्न पहचानने देगा तो आप आराम से इसको पहचान सकते हो। अभी 5 फार्मूला हम लिख रहे हैं, ये पांचों फार्मूला ठीक करोगे और इस पर वन लाइनर क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया। जो लोग को ये पांचों लाइन ठीक हो जाएगा तो वन लाइनर सही हो जाएगा और तब एसआई प्रीफिक्स थोड़ा सा देखोगे, उसके बाद कुछ प्रश्नों का अभ्यास चैप्टर खत्म। इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, इसलिए खूब आराम से इसको इत्मीनान से पढ़ा दिए और ये सभी लेवल का क्वेश्चन इससे बन जाएगा। अब तो विद्या से तक आराम से इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए इसमें लिख दीजिए, डैश देके फॉर्मूला लिख दीजिए। धारा बराबर आवेश बटे समय, विभव बराबर कार्य बटे आवेश, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगला नंबर लिख दीजिए इसी तरह से। विद्युतीय क्षेत्र बराबर बल बटे आवेश, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। इतना फॉर्मूला आप लिखिए और फिर देखो कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, कैसे बनाओगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण चीज इसमें यूज हुआ है उसको सुन लो। इसमें यूज हुआ है आवेश, इसमें यूज हुआ है समय, इसमें यूज हुआ है धारा, इसमें यूज हुआ है विभव, इसमें प्रयोग किया गया है कार्य, इसमें प्रयोग किया गया है शक्ति, इसमें प्रयोग किया गया है बल, इसमें प्रयोग किया गया है विद्युतीय क्षेत्र, इसमें प्रयोग किया गया है फिर आपका विस्थापन। सबका मात्रक ध्यान रखो। आवेश का सी कूलम होता है, समय का सेकेंड, धारा का एम्पियर, विभव का वोल्ट, कार्य का जूल, शक्ति वाट, बल न्यूटन, विद्युतीय क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम, विस्थापन मीटर। न्यूटन, वाट, जूल, वोल्ट। उतारना नहीं, अभी सब लोग हमारे साथ समझो। थोड़ा सा समझोगे तो एक नया चीज सिखा रहे हैं, इससे आपका क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो। जब सिलेबस आगे चलेगा तो ऐसा कई फार्मूला मिलेगा, लेकिन प्रायः इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। अब क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं, देखो कैसे क्वेश्चन आता है। आएगा कि एम्पियर सेकंड किसके बराबर है, वाट के, जूल के, कूलम के, ऐसे क्वेश्चन आपको आता है। परीक्षा में अक्सर बच्चों को हम देखते हैं कि उनका वहां पे सोच होता है कि हम करंट ठीक से नहीं पढ़े। इसको करंट से मतलब नहीं है, सब बेसिक बातें और कैसे बनाना चाहिए उसको हम समझा रहे हैं, सीखिए। एम्पियर सेकंड, तो यहां खुद से सोचना, इतना ही में मिल जाएगा। जनरल लाइन में भी परेशान मत होना, इतना से आपका निकल जाएगा। एम्पियर तो सोचना कि एम्पियर बने धारा और सेकंड तो सेकंड बने समय। धारा गुने समय किसके बराबर होगा सोचना है। तो इससे चुनना कि किसके बारे में बात हो रही और उससे फार्मूला सोचना किसमें, धारा और समय दोनों। तो पहला नंबर फार्मूला में धारा और समय दोनों है। ये धारा गुने समय कह रहा है तो तिरछा गुना करोगे तो धारा गुने समय आवेश होगा और आवेश का मात्रक कूलम है, तो सही आंसर कूलम हो जाएगा। एक बार हम फिर से समझा रहे हैं, उम्मीद है कि अगर आप लोग को एकदम समझ में आएगा और तब क्वेश्चन 2 बनाओगे एकदम फिट समझ जाओ। हमने पूछा धारा समय, एम्पियर सेकंड, धारा समय, धारा गुने समय आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। अगर यहां मात्रक देगा तो आंसर भी मात्रक होगा, अगर यहां भौतिक राशि देगा तो आंसर भी भौतिक राशि होगा। जैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम सही बना दोगे। वाट सेकंड किसके बराबर होगा, वोल्ट, न्यूटन, वाट, जूल, ऐसा चॉइस आपको दिया गया। अब आप इसमें खुद से सोचो और बना सकते हो। बहुत अच्छी बात, देखिए आंसर तैयार हो गया हमारे सभी लोग का। बहुत बढ़िया। देखिए उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोग बना पाओगे खूब आराम से। अब इसमें आप लोग को कोई समस्या नहीं रह गया। हमने आपको दिया वाट सेकंड और हम समझते हैं कि सभी लोग खूब अच्छा से समझ गए। वाट का मतलब आपने देखा शक्ति और गुने सेकंड का मतलब समय, शक्ति गुने समय। तो आपको सोचना है शक्ति गुने समय कार्य है और कार्य का ऐसा मात्रक जूल है, इसलिए आंसर जूल की ओर चलेगा।
इसी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन देंगे तो आप आराम से यहां से बना सकते हो। अब आपको दे दे जूल प्रति न्यूटन किसके बराबर होगा, जूल प्रति न्यूटन किसके बराबर होगा, आप हमें आंसर बता दीजिए। जूल प्रति न्यूटन किसके बराबर होगा, ये आंसर लिख दो तो समझेंगे कि एकदम सीख गया। जूल प्रति न्यूटन किसके बराबर होगा, आप बगल से देखो किसके क्या कह रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग एकदम सही कर लोगे। सुधीर जी विस्थापन लिख रहे हैं, विस्थापन नहीं बोलो, मात्रक दिया है तो मात्रक बताओ, मात्रक बताओ, मात्रक मीटर। अब देखो सही आया। हमने जब मात्रक का प्रयोग किया तो आपका आंसर भी मात्रक में होना चाहिए। जूल का मतलब हमने अभी सिखाया आपको कि जूल का मतलब कार्य होता है, कार्य होता है, और न्यूटन का मतलब बल होता है, कार्य बटे बल, कार्य बटे बल, कार्य बटे बल, विस्थापन, ऐसा ही मात्रक मीटर, इसीलिए आंसर मीटर हो जाएगा। हम समझते हैं ऐसा क्वेश्चन आप बना पाओगे। इस चीज को उतार लो, कल अंतिम क्लास होगा, यूनिट सेक्शन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। कल यूनिट सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद नए चरण का क्लास आपका फिर शुरू हो जाएगा। 12 बजे से न्यूमेरिकल का क्लास होगा, न्यूमेरिकल क्लास आप कर सकते हो। इसको उतार लीजिएगा, ऐप में वीडियो थोड़ा देर में लोड हो जाएगा, 1-1.5 घंटा